हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त लीगल अंकित आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो सामान्यतः बोलने में तो आसान लगती है, सोचने में भी लगती है कि भाई सब चीज़ सेम ही है, लेकिन अगर लॉ के एंगल से देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है। तो आज मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो भारतीय न्याय संहिता का 3 अलग अलग टॉपिक है, जिसका नाम है थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती। अगर हिंदी में बोली जाए तो चोरी, लूट और डकैती। तो साथियों, सबसे पहले मैं थेफ्ट को बताने वाला हूँ कि आखिर थेफ्ट है क्या। तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 303 में लिखी गई जो डिफिनेशन है वो थेफ्ट कहलाता है। थेफ्ट का मतलब होता है कि जब हम कभी किसी भी व्यक्ति का जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अगर गलत इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर उस प्रॉपर्टी को उसके पोजीशन से अपने पोजीशन में ले लेते हैं बिना उनके प्रायर परमिशन के, तो उसे हम लोग कहते हैं थेफ्ट, सामान्यतः चोरी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पर्स रखा हुआ है, अगर उस पर्स में से हम 100 रुपया बिना उसके परमिशन के गलत इंटेंशन से निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं चोरी। ये बीएनएस के सेक्शन 303 में मेंशन्ड है और इसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल का जेल या फिर फाइन या फिर जेल और फाइन दोनों हो सकती है। अगर घर में देखा जाए तो माँ कहती है कि बेटा पापा के पर्स से 200 रुपया निकाल कर जाकर मैगी खरीद के ले आओ, क्या ये भी चोरी है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे जो माँ का इंटेंशन है वो गलत इंटेंशन नहीं है, बल्कि माँ का जो इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये बतलाती है कि मैगी खरीद के लाओ, मैगी बनेगा तो सब में बटेगा और सबका पेट भर जाएगा। तो दोस्तों, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी ही सिर्फ चोरी कहलाती है? बिल्कुल। अगर लॉ के एंगल से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चल संपत्ति का ही जब गलत इंटेंशन के साथ ले लिया जाता है बिना सामने वाले के परमिशन के, तो उसे ही चोरी कहते हैं। तो क्या किसी के घर में उसके 4 दीवारी में अगर कोई आम का पेड़ लगा हुआ है तो क्या उसको चोरी कहेंगे? क्या उसके बिना परमिशन के अगर हम उस पेड़ को काट ले आते हैं तो क्या वो भी चोरी के अंदर आएगा? द आंसर इज यस। चूंकि आम का पेड़ जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो अचल संपत्ति है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम उस पेड़ को काट देते हैं और कहीं ना कहीं काट के बिना किसी सामने वाले के प्रायर परमिशन से उसको लेकर आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं थेफ्ट के अंदर में आएगा। हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है रॉबरी। रॉबरी को भारतीय न्याय संहिता के धारा 309 में डिफाइन की गई है। रॉबरी का मतलब होता है कि वैसा थेफ्ट, वैसी चोरी जहाँ पे बंदूक के दम पे या फिर चाकू के दम पे, चाकू दिखाकर, डरा धमकाकर की गई जो चोरी है उसे हम रॉबरी कहेंगे। इसके लिए जो कानून के अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है वो है 10 साल की जेल या फिर फाइन या फिर 10 साल की जेल और फाइन दोनों। हमारी जो तीसरी टॉपिक है उसे हम कहते हैं डकैती। एक बार हमारे गांव में चोरी हुआ। रात के अंधियारे में जब चोरी होती है, सुबह सुबह जब गांव वाले, हमारे गांव के सभी लोगों को जब पता चलता है तो कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आके कहते हैं कि भाई ये चोरी हुई है। कुछ कहते हैं कि कल फलनवा के घर में लूटपाट हो गया है। कुछ कहता है कि भाई डकैती हुआ है। मैं तो ठहरा नादान परिंदा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर थेफ्ट, रॉबरी और डकैती में अंतर क्या है। जब मैं लॉ पढ़ा, बीएनएस पढ़ा,
आईपीसी की किताब को देखा तो समझ में आया कि भाई रॉबरी, चोरी और डकैती तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो रॉबरी है क्या? जब बंदूक या फिर चाकू के दम पर कोई चोरी होती है तो उसे हम रॉबरी कहते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि भाई फिर डकैती क्या है? जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर रॉबरी अंजाम देते हैं, लूटपाट अंजाम देते हैं, और उस लूटपाट में कहीं ना कहीं आपका जो मेंस रिया होता है, जो कि आपका इंटेंशन होता है, जो आपका माइंड होता है, वो गिल्टी माइंड होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम 5 या 5 से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो बंदूक के दम पे या फिर चाकू के दम पे या किसी अदर मीन से डरा धमका के जब चोरी करने की कोशिश करते हैं, जब डिसऑनेस्ट मीन्स के साथ आपके सामने आपका पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम डकैती कहते हैं। अगर बीएनएस की धारा की बात की जाए तो धारा 310 मतलब धारा 310 में डकैती के बारे में लिखी गई है। अगर कानून के एंगल से देखा जाए तो डकैती में मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की जेल, फाइन या फिर दोनों हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आप डकैती करते हैं तो 10 साल की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों के लिए आप लायबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बैंक में कुछ होता है, बैंक में जब डाका डलाता है तो उसको हम डकैती कहते हैं, ना कि उसको चोरी कहा जाता है। क्योंकि अक्सर आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि बैंक में 5 या 5 से अधिक लोग गन पॉइंट के दम पे जब वो लोग थेफ्ट अंजाम देते हैं तो उसको हम लोग डकैती कहते हैं। लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और तो और दोस्तों, आने वाले सभी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसी चैनल पे और भी वीडियोस लेते आऊँगा। और तो और जो आने वाली ऑल इंडिया बार एग्जाम 21 है, जो कि 7 जून को कंडक्ट होने जा रही है, उसके लिए भी बीएनएस, सीआरपीसी, आईपीसी और जो भी न्यूज़ लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो भी माइनर लॉज हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। तो विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद। अपनों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, अंकित।